कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का जो पेपर जो होगा वो होगा 17 फरवरी को। तो 17 तारीख से हमारे सभी विद्यार्थियों का लगभग पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 तारीख के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। यदि आपको धूम मचाना है, धमाका करना है, मतलब बॉम्ब नहीं फोड़ना है, यदि पेपर में अच्छे अंक लेना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं A to Z सभी प्रश्नों के आंसर का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए तो बिना देर किए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। A to Z प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। यदि आपको लेना है 75 अंक पूरे के पूरे तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है सेक्शन ए में, आपको लिखा है साफ साफ रीड द पैसेज। इस पैसेज को क्या करें, पढ़े केयरफुली, मतलब ध्यानपूर्वक, और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या देना है, उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए पैसेज है और व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दिस डैश। ठीक है, तो यहाँ पर एक चैलेंज से संबंधित ये पूरा पैसेज है, इसके उत्तर भी हम देखेंगे, सब कुछ हम करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, कौन कौन आ चुके हैं सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन कौन विद्यार्थी कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी अंग्रेजी विषय को लेकर तैयारी कैसी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, पैसेज को आप रीड कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और PDF यदि चाहिए तो लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को PDF कहाँ मिलेगा। देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, इसमें डायरेक्ट आपको राइट आंसर पता होना चाहिए, तो फोकसिंग ऑन ब्रेथिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन के साथ आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पलटते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन क्रमांक आपका आया है एक और। क्वेश्चन है आपका द वर्ड मेडिटेशन इज, तो ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, ए प्रोनाउन, ए नाउन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नाउन आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो लगाएंगे आप, रिटेंशन आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 वाला, द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज इज टू, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फोकस ऑन ब्रेथिंग, आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आप लगा लेंगे टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए हो जाएगा। आगे हम चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें आपको ये लगाना है भैया क्वेश्चन में कि एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को दिए गए पैसेज में से नीचे के प्रश्न पढ़ना है और इसी में से उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, आंसर तो हम सोल्व कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए, पूरा सॉल्यूशन है, एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए हम ला रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बहुत दूर रह जाओगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको इसी प्रकार सभी वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ यू एजुकेट ए मैन यू, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एजुकेट इन इंडिविजुअल, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें हम देख रहे हैं कि वी शुड यूज एजुकेशन एज ए वेपन, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। उसके बाद में अंग्रेजी एक ऐसा विषय है, बहुत सारे विद्यार्थियों को कठिन लगता है, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं, यदि आपने कुछ भी याद नहीं करा है तो आप एप्लीकेशन, एक निबंध,
है ना। और अनसीन पैसेज को आपने अगर हल कर दिया तो बस आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए, आसानी से आप 50 नंबर लेकर आ सकते हैं अंग्रेजी विषय में। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक आपका इसमें करेक्ट आंसर आप लगा लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वुमेन एजुकेशन। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे ऑल ऑफ दिस, मतलब ए बी सी, मतलब तीनों आंसर यहाँ पर आंसर आपके होंगे। हेल्प से नेशनल बिकम फुली डेवलप्ड, ब्रिंग डाउन द रेशियो ऑफ इनक्वालिटी और हेल्प्स द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर पीपल। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके ये आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट। तो इसमें ए डेवलप्ड कंट्री आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ए डेवलप्ड कंट्री। तो ये आपके जो आंसर थे ये आंसर हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ से हमारे 10 नंबर क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। उसके बाद में आगे यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि क्वेश्चन नंबर तीसरे में सेक्शन बी आ जाता है। इसमें हमें क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखाना है। देखो लिखा है यहाँ पर सब एप्लीकेशन टू यूअर प्रिंसिपल। आपके स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, और आपके स्कूल का नाम दिया है गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, यही नाम आपको डालना है। और आपका नाम है, लड़का है तो जे डालेगा और लड़का है तो लड़की है तो जया डालेगी, ठीक है। ये लिखकर आपको एक स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको क्या लिखना है, एक वो लिखना है क्या, एप्लीकेशन। कितने दिन के लिए, 3 दिन की छुट्टी के लिए, है ना। क्यों, क्योंकि आपके बड़े भाई की क्या है, शादी है, इस कारण से। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं 3 दिन की छुट्टी के लिए। और यहाँ पर आप नीचे वाला देखेंगे तो इसमें आपको एक लेटर लिखना है आपके दोस्त को, उसको बधाई देना है। काय के लिए, उसने एक सक्सेस, उसने अपने लाइफ में क्या कर लिया है, बहुत बड़ा सक्सेस प्राप्त किया है, ठीक है। तो अपनी एग्ज़ाम में, है ना, हाई स्कूल एग्ज़ाम में। तो मेंशन यूर सेल्फ इन वैदिक रेसिडिंग एट 723 संस्कृति पार्क मऊ। तो इस प्रकार यहाँ पर इसमें लिखना है। तो आपने एप्लीकेशन तो देखो याद कर ही रखा होगा पक्का। अवकाश का प्रार्थना पत्र 3 दिन का आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, सीक लीव नाम से, तो उसको आपको करना है। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या आता है, अभी मैं भी बता दूंगा, लेकिन आपने जो याद कर रखी है वो वैसी नहीं होगी, वो अलग होगी एप्लीकेशन। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि हमें तो आप ही बता दो जैसे भी बता रहे हैं, है ना। तो मैं बता दूंगा मेरे हिसाब से, पर वो आप याद नहीं करोगे, फिर वो आप वही करोगे कि ये तो हमें याद नहीं है, आपने दूसरी लैंग्वेज में बता दी। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या लिखना है, एक वन टॉपिक पर, इनमें से 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। देखो लिखा है एज ए इन अबाउट 150 वर्ड्स में। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, सेव वाटर, माई हॉबी, द गेम्स आई लाइक मोस्ट, साइंस इन डेली लाइफ, ये वंडर ऑफ साइंस ही है आपका, है ना। इसमें वंडर ऑफ साइंस का निबंध आप लिख सकते हैं। अगर आपने याद करा है तो ठीक है, नहीं कर रहा हो तो मुझे बताएं, मैं आपको निबंध प्रोवाइड करवाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक पैराग्राफ लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर। उसके बाद में आगे यदि हम बढ़े तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर मिलेगा कि एक पैराग्राफ तैयार करना है। इसको देखकर यहाँ पर क्या लिखा है, गुड हैबिट्स, है ना, अच्छी आदतें। तो डू सम एक्सरसाइज, हैव हेल्थी ब्रेकफास्ट और गो टू बेड अर्ली, रेस्पेक्ट टीचर्स एंड एल्डर्स, मेंशन क्लीन लाइन्स अराउंड यू, गेट अप अर्ली। तो इस प्रकार इन शब्दों को देखकर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। तो ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वो आपको 100% यहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आएगी। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपकी बेहतर और शानदार तैयारी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें आपको क्या करना है, एक तो टाइटल देना है इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर आपका टाइटल हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये तो आपका टाइटल हो जाएगा क्योंकि सोलर एनर्जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सौर ऊर्जा के बारे में। और मेक नोट्स ऑन इट, तो आपने नोट्स बनाना भी सीख लिया होगा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको आपको अंडरलाइन करके
अपनी कॉपी में लिख देना है और आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर और सेक्शन सी से हम ले लेते हैं पूरे नंबर। चलिए, तो यहाँ पर है क्वेश्चन 5 करना है, हाउ टाइम इज लेफ्ट। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, मनी, एनी, मच। तो इसमें मच का प्रयोग हम करेंगे, मच राइट आंसर। ही एक्सक्लाइम व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इसमें आपका ए का प्रयोग होगा, ए ब्यूटीफुल। सीता इज देन एनी अदर गर्ल। तो इसमें आपका मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पर बात करते हैं हम, आई दिस बुक यस्टरडे। तो रीड, आई रीड दिस बुक यस्टरडे। और यहाँ पर यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो अनलेस का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद योर फादर इज सीरियसली इल यू गो होम। तो मस्ट का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। माई फादर इज ए टीचर। तो इसमें रिटायर्ड का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा, स्क्रीन पर देखिएगा, ये डूअर्स डायरेक्ट है। ठीक है, इनको अच्छे से देखिएगा। 5 करने हैं, टोटल कितने दे रखे हैं, 7। 5 करने हैं कोई से भी। एक बार आप इनको नज़र फेर लो इनके ऊपर और आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डूअर्स डायरेक्ट, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। करेक्ट द सेंटेंस इन रीराइट। इसको सही करके लिखना है। ठीक है, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। तो यहाँ पर ये सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी वीडियो के थोड़ा सा ये हमारा खत्म हो जाए, उसके बाद में हम दूसरी साइड पर चलेंगे और वहाँ पर मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा कि ये क्वेश्चन आंसर है आपके कौन सी बुक के, टेक्स्ट बुक के। सेक्शन डी में आपके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करना है दोनों में से, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। उसके बाद में इसमें भी आपको एक करना है, 2 में से एक करना है, 3 नंबर का एक है। और उसके बाद भी यहाँ भी 2 में से एक करना है, 3 नंबर का है एक ही करना है। कोई सा भी आप कर सकते हैं जो आपको अच्छे से याद हो। उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। वाई डिड लेंसो गेट ओनली 70 पेसोस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे कि द पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो ये आपका आंसर होगा इसमें। उसके बाद में व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट ए डायरी सी वाज स्कूल गर्ल। तो इसमें आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर लगाएंगे, ए 13 ईयर ओल्ड, है ना, 13 वर्ष। तीसरा, द प्रोपोजल इज ए 1 एक्ट प्ले अबाउट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रशियन वेडिंग कल्चर। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। ठीक है, इसमें ए लगाएंगे, इसमें आपने ये लगा लिया। उसके बाद हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें क्या करना है, 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज। तो इसमें आपका होगा ए समर डे, ए समर डे आपका आंसर इसमें होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, कुछ एक्स्ट्राट आपको दिया गया है यहाँ पर। इस एक्स्ट्राट को रीड करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा सम वॉल इन पेंसिल। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। उसके बाद विच वर्ड इन द एक्स्ट्राट मीन्स ए प्लेसेंट फैट बॉडी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्लम्प। अगला, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड बिकॉज। तो इसमें आपका आंसर होगा बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल। तो ऑप्शन नंबर आप क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और रहेंगे आपके एक्स्ट्रा से संबंधित, इनको भी आप देखेंगे और आपको आंसर बताए जाएंगे बिल्कुल इसके। तो यहाँ पर देखिएगा एक स्टार्ट है, इसको रीड करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा इसके, फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अमांडा, है ना, अमांडा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, अमांडा, है ना। उसके बाद में द वर्ड ऑर्फेन मीन्स
तो इसमें आपका ए चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों आपको यदि इन प्रश्नों के आंसर नहीं याद है, यही क्वेश्चन आपको याद करने, अगर याद नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट करवाएंगे। अभी डूअर्स डायरेक्ट करवाना बाकी है, आप चिंता ना करें, अभी आपको केवल वीडियो को लाइक करना है और जैसे डूअर्स डायरेक्ट मैं आपको करवा दूं तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। साथ में अगर आप चाहते हैं कि अन्य विषय के पेपर आपको इसी प्रकार मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब डूअर्स डायरेक्ट में बता देता हूं, इनमें से कोई भी प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आप तुरंत कमेंट कर देना कि इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए। और साथ में मैं ये भी बता दूं आपको, यदि आपको पीडीएफ चाहिए ये, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और साथ में मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए तो डूअर्स डायरेक्ट के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप आपके डूअर्स डायरेक्ट, पहला वाला करेक्ट द सेंटेंस वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, और मेक इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, और ये तीसरा वाला इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर, और कंबाइन द पेयर तो लेंसो हु वाज ए प्रेजेंट रोट ए लेटर टू गॉड, ये पांचों वाला माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम। अगला वाला देखेंगे, अगला वाला है आई एम नाउ टू हिम, और उसके बाद में नॉट नाउ टू इज द करेक्ट प्रिपरेशन इज पैसिव वॉइस फॉर द वर्ब नाउ। आगे आप देखेंगे इतना ही लिखना था आपको इसमें। उसके बाद में यहाँ सातवां वाला सम गर्ल्स वेयर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम, ये आपका बिल्कुल अरेंज करके बना दिया है। तो इस प्रकार आपके हो जाते हैं डूअर्स डायरेक्ट कंप्लीट, और इस प्रकार हम पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपका एक लाइक ज़रूर बनता है। आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन को भी इस प्रकार के वीडियो मिले तो उनको शेयर भी आप कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे ये वीडियो वापस प्राप्त हो ऐसे ही आने वाले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को ऑल पर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।